तो हम लोग देख रहे थे, इधर देखिए। तो जैसे ये समीकरण लिखा है, ये समीकरण क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। पहले बहुपद हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? बहुपद। बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। तो देखिए, मान लीजिए एक बहुपद लिखा है, देखिए 2x - 3। तो ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, दो ठो पद हो गए जी। जब दो या दो से ज़्यादा पद हो जाएं तो उसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद। नहीं समझ में आया? जी आ गया। तो ये हो गया बहुपद। अच्छा, इसमें ये जो है, ये जो 2 है और ये जो 3 है, इसको बोलते हैं नियत। क्या बोलते हैं? नियत। कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कांस्टेंट। नियत संख्या, नियत है ना? सुने हो नियत? जी। जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है उसको नियत बोलते हैं। और जो उसको चर अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, चर नहीं, अचर। अचर। जो बदलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अचर। अचर। ठीक है। जी। तो 2 2 ही रहेगा, जी। 3 3 ही रहेगा, जी। कभी बदलेगा नहीं। इसलिए 2 3 को जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं अचर। अचर। अचर मतलब जो चले ना। और जो x होते हैं, जो y होते हैं, जो z होते हैं, ये चलते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चर। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा गणित में लिखा हुआ, गणित में लिखी हुई चीज है जी। जिसमें चर होते हैं, जी। जिसमें अचर होते हैं, जी। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है। जी। धन ऋण और भाग। धन ऋण और गुणा। धन और गुण। तो देखें, बहुपद क्या है? जिसमें ऋण हो, जिसमें यक्स हो, जिसमें चर हो, जिसमें अचर हो और धन ऋण गुणा वाले चिन्ह हो, ऐसे गणित में लिखे हुए चीज को बहुपद कहते हैं। तो देखिए, ये क्या बहुपद है? क्यों? क्यों ये बहुपद है? क्योंकि इसमें प्लस का, क्योंकि इसमें क्या है? चर है, यक्स। चर है। राजा बताओ, ये क्यों है? ये क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें चर है, यक्स। अचर है 3 और 2 और ऋण का चिन्ह है, इसलिए बहुपद है। ठीक है। एक से ज्यादा पद है। ये बहुपद है गोलू? ये बहुपद है कि नहीं है? जी है। ये है कि नहीं है? 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 ठीक है। तो सब क्या है? बहुपद। ठीक है, सारे पद। ठीक है। तो अब देखिए, अब जब बहुपद को बहुपद के बराबर में कोई नंबर लिख दें, क्या लिख दें? कोई नंबर लिख दें, तो वो बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। नहीं समझ में आया? आ गया। उस समीकरण को बोलते हैं बहुपद समीकरण। क्या बोलते हैं? बहुपद समीकरण। नहीं समझ में आया? आ गया। जब बहुपद को किसी नंबर के बराबर रख दें तो क्या बोलते हैं उसको? बहुपद समीकरण। बहुपद समीकरण बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जी आ गया। तो ये बन गया बहुपद समीकरण। अच्छा, अगर इसकी घात 1 है, जी। बहुपद समीकरण समझ में आया? जी। बहुपद समीकरण समझ में आया? जी। समीकरण का मतलब होता है, चले यहाँ पे, तो इधर देखें, तो ये बन गया बहुपद। और बहुपद को किसी नंबर के बराबर रख दें तो ये बन जाएगा बहुपद
बहुपद समीकरण। बहुपद समीकरण। समीकरण, ठीक है। जी आया समझ में? जी बहुपद समीकरण समझ में आया? जी आ गए। अच्छा ठीक है। समीकरण मतलब समता, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू कोई नंबर रख दे, जैसे ये क्या है, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद। इसको किसी नंबर के बराबर रख दिए। ये नंबर जरूरी नहीं साथ रहेगा, कुछ भी हो सकता है, बदलता रहता है। तो ये बन गया बहुपद बहुपद समीकरण, ठीक है। जी एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो ये जो है जी समीकरण का मतलब है बराबर, बराबर लिखना, बराबर। समीकरण का मतलब क्या है? बराबर बराबर। हाँ, तो समीकरण मतलब बराबर, बराबर। समता इसको बोलते हैं, बराबर। समता। तो समता से ही आया समीकरण, समीकरण। ठीक है। तो जब बराबर रख देते हैं तो वो समता बन जाता है, और समता का मतलब ही समीकरण होता है। तो बहुपद को हम किसके बराबर रख दें? किसी नंबर के बराबर, तो बन जाता है बहुपद समीकरण, ठीक है। जी ठीक है ना? जी। तो देखें यहाँ पे, देखें समीकरण के कुछ उदाहरण है। जैसे देखिए 5x बराबर 25, ये समीकरण है कि नहीं? जी जी है। 5x बराबर 25। 2x माइनस 3 बराबर 9, ये समीकरण है कि नहीं है? है। 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2, ये समीकरण है कि नहीं है? है। 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2, ये समीकरण है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये भी एक नंबर है, ठीक है। जी ठीक है ना? नंबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको याद होगा कि समीकरण में सदैव समता मतलब बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? जी। जो व्यंजकों में नहीं होता, जो व्यंजकों में नहीं होता। ठीक है जी। अब देखो इन व्यंजकों में कुछ में से एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं, एक से अधिक चर प्रयोग देखो, हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे y भी है, y भी है। अच्छा यहाँ z है, z है, और यहाँ हाँ। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए हाँ। 2xy प्लस 5, ये है ना, एक से अधिक चर है कि नहीं है? x भी है, y भी है, यहाँ पे x भी है। नहीं, चर देखना, x y z, तो x भी है, y भी है, और z भी है। एक से ज्यादा चर हैं, है कि नहीं है? है। यहाँ पे देखो 2 चर हैं, है ना? जी 2 चर हैं, तथापि हम समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे। इस पाठ में कितने चर वाले व्यंजक देखेंगे? एक चर वाले। और जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वे रैखिक ही होंगे। जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे रैखिक होंगे। इसमें तात्पर्य है कि व्यंजकों के प्रयोग होने वाले अधिकांश घात एक होगी। रैखिक का मतलब होता है जो चर हैं उसकी घात एक होगी। पता है ना? ये चर है ना, चर के ऊपर क्या कुछ लिखा है? नहीं। यहाँ चर है ना, चर की घात कितनी है? 2। तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। नहीं समझे? जी समझ गए। रैखिक बहुपद कौन कहलाएगा? जिसमें चर की घात कितनी है? 2। एक। देखो ये 2x माइनस 3 है, जी। तो x के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसको बोलते हैं x की घात। क्या बोलते हैं? x की घात। तो x के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मान लेते हैं? एक। x के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मान लेते हैं? एक लिखा है। तो x की घात कितनी है? एक। तो जब x नहीं हम बोले चर, ये क्या है? चर। तो जब चर की घात एक हो तो उस बहुपद को बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं?
जब चर की घात कितनी हो? एक। तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। जब उसको किसी नंबर के बराबर लिख देते हैं तो बन जाता है रेखीय समीकरण। क्या बन जाता है? रेखीय समीकरण। जब रेखीय बहुपद को किसी नंबर के बराबर रख देते हैं तो क्या बन जाता है? रेखीय बहुपद। रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। तो ये कौन सा समीकरण है? रेखीय समीकरण। कौन सा समीकरण है? रेखीय समीकरण। थोड़ा आराम से बोलना है। इन व्यंजकों में कुछ में एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं। उदाहरण के लिए देखिए ये वाला जी। इसमें कितने चर हैं? x और y, 2 चर हैं। 2 चर। तथापि हम समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे। जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वे रैखिक ही होंगे। हम लोग के जो सिलेबस में जो समीकरण है उसमें एक चर है। कितने चर हैं? एक चर। ठीक है जी। तो इससे तात्पर्य है कि व्यंजकों में प्रयोग होने वाले अधिकतम घात 1 होगी। जो व्यंजक में जो चर होगा उसकी घात कितनी होगी? 1। चलिए यहाँ पे तो इसमें एक घात होगी। एक घात। हाँ देखो, अब हम समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कैसे समीकरण कहलाते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, पिछली कक्षा में जिन सरल समीकरण को आपने हल करना सीखा था वो इस प्रकार के थे। आप लोग पिछली कक्षा में सरल समीकरण पढ़े थे, उसको हल करते थे। आइए हम जानते हैं, उसे संक्षिप्त में दोहरा लें। एक बीजीय समीकरण में चरों के प्रयोग करते हुए एक समता होती है। इसमें एक समता का चिन्ह होता है। इस समता के बाईं ओर वाले व्यंजकों को LHS और दाईं ओर वाले व्यंजकों को RHS कहते हैं। देखिए, जब हम समीकरण लिखते हैं तो एक समता रहेगा। समता मतलब बराबर का चिन्ह रहेगा और उसके ये बाईं ओर है, इधर बाईं ओर है और इधर दाईं ओर। तो बाईं ओर वाले जो चीज़ लिखी है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। अंग्रेजी में उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS। क्या बोलते हैं? LHS। ये इधर देखें, बायां पक्ष कौन सा वाला है? इस साइड। इस साइड वाला। तो इसको इंग्लिश में LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट, ये लेफ्ट है हमारा हाथ, है ना, लेफ्ट। और ये कौन सा है? राइट। ये राइट। इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड। इंग्लिश में ये बायां, ये दायां। और इंग्लिश में ये बायां और हिंदी में और ये दायां। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे, इस समता वाले बाईं वाले व्यंजक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दाईं वाले को राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को दायां पक्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। अगर समीकरण है तो बाईं पक्ष में जो व्यंजक लिखा है और दाईं पक्ष में जो व्यंजक लिखा है दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है जी। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है। यहाँ पे चर, इधर देखें, यहाँ पे हर एक चर नहीं रख सकते हो। जैसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए 2x - 3 = 7 लिखा है। अगर मैं x की जगह पे कितना रख दूँ? 5 रखो तो हो जाएगा 2 × 5। कितना हो जाएगा? 2 × 5। कितना बन जाएगा? इंटू मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। गुणा गुणा। 2 × 5 कितना हो गया? 10। 10 में 3 गए। 10 में 3 गए। अगर इधर देखो, इधर देखो, x की जगह पे अगर 5 रखो तो कितना आएगा? 2 10। 2 × 5 10। 10 में 3 घटाया कितना आया? 7। कितना आया? 7 यानी 7। तो 5 रखने पे ये जब मैं x की जगह पे 5 रखता हूँ तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब x इसका क्या है? हल है। क्या है?
हल है। x बराबर 5 इसका क्या है? हल नहीं समझे? समझ गए। तो समीकरण को जब करते हैं, जब समीकरण को क्या करते हैं? हल। तो समीकरण में चर का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? चर का मान निकालते हैं। अगर कहीं लिखा है समीकरण को हल करिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? चर का का मान निकालना है। चर यहाँ पे कौन था? चर ये 2x माइनस 3 बराबर 7 में चर कौन था? 2x3 माइनस 2x माइनस 3 में बराबर 7 में चर कौन था? 2x x। हाँ ये x चर कौन था? x ठीक है ना? जी चर कौन था? x चर x था। ठीक है। जी। तो चर का मान कितना निकाले? 5। 5 क्या ये हल हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। ठीक है, क्लियर है? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो दिक्कत। चैनल को